तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरस्वती बाल विनय मंदिर स्कूल में और यहाँ पर कुछ 12th के स्टूडेंट्स हैं। ओबीसी SC ST कैटेगरी के सभी हैं। जैसा कि कल प्रियंका गांधी ने एक घोषणा करी है कि अगर उनकी सरकार आती है 2023 में मध्य प्रदेश में, तो कक्षा पहली से 8वीं तक के बच्चों को हर महीने 500 रुपये, यानी कि साल भर के 6,000 रुपये, और कक्षा 9वीं 10वीं के बच्चों को महीने के 1,000 रुपये, यानी कि साल भर के 12,000 रुपये, और कक्षा 11वीं 12वीं के बच्चों को प्रति माह 1,500 रुपये, यानी साल भर के 18,000 रुपये बच्चों को दिए जाएंगे। उसमें OBC SC ST सभी कैटेगरी के बच्चों को ये प्रावधान रखा गया है। तो शुभम, आप इस पर क्या बताएंगे? क्या खुशी हो रही है आपको? कुछ खुशी तो हो रही है सर, क्योंकि हम जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं से, और हमें अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, लेकिन अभी इस योजना को सुनने के बाद हमें बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जनरल कास्ट वालों को भी अब 1,500 रुपये 1,800 रुपये जैसे आपने बताया वो मिलेंगे साल के। 1,500 रुपये प्रति माह, साल भर के 18,000 रुपये। साल भर के 18,000 रुपये, 1,500 रुपये प्रति माह। तो ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जनरल कास्ट वालों को अभी तक कोई ऐसा था नहीं कि स्कॉलरशिप मिलती थी। तो अब जनरल। तो अभी जैसे आपकी बर्थडे पार्टी वगैरह आती होगी, तो उसमें आपको एक टेंशन होती होगी कि पैसा कहाँ से लाए। अब तो पैसा ही पैसा होगा। अब तो पैसा ही पैसा होगा। 1,500 रुपये की पार्टी होगी और बाकी पैसे खर्चे होंगे। अच्छा, और स्कूल फीस में कुछ जमा होगा इसमें से? हाँ, नहीं, स्कूल फीस तो घर वाले जमा करते ही थे, बाकी ये हमारे जेब के हैं सब। जेब के। और कैफे वगैरह जाओगे कि नहीं इससे? कैफे वगैरह और सब सोच विचार होगा जैसे ही पेमेंट आएगी जेब में। अभी पेमेंट नहीं आई है। और आप क्या कहोगे? बस कहीं भी नहीं बस नहीं, अरे मतलब तुम भी तो कुछ बोलो। मतलब 3,000 रुपये से डायरेक्ट 18,000 रुपये साल के होने वाले हैं। हाँ, तो सबको फायदा ही है नहीं सर? फायदा है, फायदा थोड़ा ही जोर से तो बोल लो। फायदा है ना सर। बहुत खुशी हो रही है, अंदर से बोल नहीं पा रहा। खुशी है सर, इतनी खुशी हो रही है गाइस। क्या नाम है तुम्हारा? अनमोल मालवीय। अनमोल मालवी। कौन सी क्लास में हो? 4th इंग्लिश मीडियम। अच्छा, तुमने कुछ घोषणा के बारे में सुना है? अब आपको हर महीने 500 रुपये आने वाले हैं। सुना है। सुना है? खुशी हो रही है? हाँ, हो रही है। खुशी खुशी तो ये किसने करी ये घोषणा, पता है कुछ? नहीं पता। अच्छा, ये कांग्रेस की नेता हैं प्रियंका गांधी, उनके बारे में जानते हो? नहीं जानते। तो उन्होंने ही तो करी है इस घोषणा को। राहुल गांधी की बहन। अब आपको हर महीने 500 रुपये मिलेंगे, तो आप क्या करोगे? कैमरे में देखो, क्या करोगे? 500 रुपये महीने मिलेंगे तो खर्चा करना, स्कूल में रोज भेल खाना, बताना सबको ये पैसे। 500 मिलेंगे। क्या करोगे? मम्मी को दूंगा। मम्मी को दोगे? मतलब आप में से कितने लोग हैं जो 500 रुपये महीने के आएंगे तो वो मम्मी को देंगे? ये अनमोल कह रहा है कि ये महीने का जो 500 रुपये आएंगे, साल भर के 6,000 रुपये वो मम्मी को देगा। आप में से? नहीं, हम तो नहीं दे। नहीं। तुम दोगे? ये लक्की लक्की है, ये देगा महीने के मतलब तुम्हारे तो 1,500 आएंगे। 500 घर वाले के सर, बाकी 1,000 तो लक्की। 1,000 दे दूंगा, 500 रख 1,000 लूंगा। दोगे, 500 का कट तुम्हारा रहेगा। 500 का वो चार्ज लग जाएगा उस पर। युवा पीढ़ी के लिए वो जैसा कि अभी तक क्लास 11 12 के OBC के बच्चों को 2,300 रुपये साल भर के आते थे, यानी 230 रुपये प्रति माह, 10 महीने के 2,300 रुपये। और 9वीं 10वीं में तो वो स्थिति और ज़्यादा ख़राब है। साल भर के OBC के बॉयज़ को मिलते हैं 300 रुपये। तो ये स्थिति लगभग पिछले 10 से 15 सालों से यही स्थिति है, 300 रुपये 400 रुपये साल भर के। और उसके बाद अब ये 300 रुपये 400 रुपये से बढ़ाकर डायरेक्ट कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि अगर हमारी सरकार आती है तो उसे हम बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति साल, कक्षा पहली से 8वीं, 9वीं 10वीं के प्रति वर्ष 12,000 और 11वीं 12वीं के प्रति वर्ष 18,000 होने वाले। तो आपको क्या लग रहा है कि ये स्कॉलरशिप बढ़ाई है, या जो स्कॉलरशिप को बंद करके सभी कैटेगरी के लिए लाया जाएगा तो ये ज़्यादा बेहतर है? हाँ, वो सभी कैटेगरी के लाया जाएगा, वो बेहतर है। स्कॉलरशिप तो अच्छा। इसके अलावा जैसे आपने CM राइज स्कूल के बारे में जाना होगा। मध्य प्रदेश का जो शिक्षा बजट है इस साल का 2023-24 का, वो 38,000 करोड़ रुपए है। जहां कोविड काल में जब सब विभागों का जो बजट रहता वो काटा जा रहा था, उस दौरान भी मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा के बजट को कई गुना बढ़ाया। इस साल भी लगभग 5,000 करोड़ की बढ़ोतरी करी, और CM राइज स्कूल के लिए ही 3,200 करोड़ रुपए अलग से फंड में रखे हैं।
तो आपको क्या लगता है? और इसके अलावा जैसे कल ही पत्रिका की टीम ने देवास के कई देवास के कई सरकारी स्कूलों पर रिपोर्ट छापी थी जिसमें बताया गया था कि बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनके क्लासरूम में से प्लास्टर गिर रहा है। क्या स्थिति देख रहे हो आप? तो ये तो बहुत गलत हो रहा है बच्चों के साथ, प्लास्टर गिर रहा है, आप वो एक उनकी तरफ फीस भर सीएम रही है। राइज स्कूल में सरकार ने 3200 करोड़ रुपए रखे हैं और वर्ल्ड का क्लास फैसिलिटी उसमें दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देवास के ही कई सरकारी स्कूल देख रहे हैं जहाँ पर क्लासरूम में से प्लास्टर टपक रहा है और उसके साथ साथ कई बच्चे घायल भी हो चुके हैं। ये भी रिपोर्ट कल पत्रिका की टीम ने बताई है। क्या बताओगे आप इसका? उधर देखो, गलत हो रहा है, बहुत गलत। ये तो बहुत गलत हो रहा है। अत्याचार हो रहा है। अत्याचार हो रहा है किस पर? स्टूडेंट्स पे, स्टूडेंट्स पर अत्याचार हो रहा है। स्टूडेंट्स पे। तुम कुछ नहीं बोलोगे? तुमने स्कूलों में फैसिलिटी लानी चाहिए, 36 करोड़ सारे स्कूलों में देना चाहिए। 36,000 करोड़? 36,000 करोड़ 36 करोड़ नहीं, 36,000 करोड़। हाँ, 38,375 करोड़ इतने का में बजट है। एसी लग जाए स्कूलों की क्लासों में। अच्छा, मतलब एसी भी चाहिए, गर्मी ज्यादा हाँ, है। तो 36,000 करोड़ रुपए, एसी पंखे कूलर सब लग जाएंगे उसमें तो। और डिजिटल क्लासरूम। डीजे लेकिन क्लासरूम, स्मार्ट क्लास। हाट पिपलिया का एक स्कूल बताया है जिसके अंदर छत में से प्लास्टर गिर रहा है और कई बार बच्चे वहाँ पर उससे घायल हो चुके हैं। तो प्राइवेट स्कूल होगा वो? सरकारी स्कूल है। सरकारी है? तो फिर वो पैसे जा खा रही है वो, 36,000 रुपए। सरकार तो जनता पैसे खा रही है। जनता का गवर्नमेंट से सवाल है कि पैसे जा कहाँ रहे हैं आखिर? अच्छा, पैसे जा कहाँ रहे हैं? यदि जनता के लिए अब आप भी कितने साल के हो गए आप? मैं 18 18 साल के हो गए, मतलब आपका वोटर आईडी बन गया है? अभी नहीं बना, नहीं बनाऊंगा, बना, जुलाई में बना लूँ। मतलब इस जुलाई में बनाओगे, अगले साल बनेगा। मतलब कि आने वाली सरकार को आप नहीं चुनने वाले हो अभी हाल फिलहाल की स्थिति में। तो आप आने वाली सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हो? यही कि आगे आर्थिक स्थिति को ठीक आप जैसे रखे अब और इसके पैसों बाद का आप घपला ना क्लास करें। 12th में हो, अब आप आने वाले समय में कॉलेज के लिए जाने वाले हो कॉलेज में, तो आप आने वाली सरकारों से क्या अपेक्षा रखते हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार से? यही कि अच्छी फैसिलिटी दे स्टूडेंट को और पैसों का घपला ना करे, जिससे स्टूडेंट भी अच्छी तरह से घपला पढ़ाई किस कर तरीके सके। का? हाँ, जैसे कि वो पैसे आ रहे हैं और खर्चा नहीं कर रहे स्कूल मतलब क्लासों में। बजट रख रहे हैं, सरकार खर्च कर रही है, लेकिन वो ग्राउंड पर होता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, वो सामने शो नहीं हो रहा है, वो अंदर ही अंदर कहाँ पे जा रही है वो नहीं पता हमको, तो उसका अनमोल, हिसाब हमको चाहिए। कुछ बोलोगे? अनमोल के दोस्त, आपका क्या नाम है? अरे आप भी आ जाओ, आप भी बता दो क्या करोगे 500 रुपये महीने का? भाई देखो फोटो में ले लेंगे। क्या मतलब आपको इससे कुछ फायदा लग रहा है? हाँ, बोलो थोड़ा लाउडली। क्या लग नाम है रहा- आपका? प्रिंसी ठाकुर। प्रिंसी ठाकुर। आपको ये योजना कैसी लगी? आपको अगर ऐसी योजना इम्प्लीमेंट होती है सरकार में आने के बाद, कोई भी सरकार को लेकर आए, तो उसका कैसा समझते हैं आप? अच्छा ही है ना, अच्छा, स्टूडेंट के लिए अच्छा ही है। जैसे कि अभी क्लास 10th के गर्ल्स को 400 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है और वो बढ़कर साल भर की 12,000 रुपये हो जाती है, तो उसको आप फायदा होगा आपका? क्या करोगे फिर इसका? बिल्कुल फायदा होगा। फायदा जो होगा। गर्ल्स फीस नहीं मतलब पे कर पा रही है वो फीस भी पे कर पाएगी, इससे तो एक तरह का फायदा ही है। तो जैसे कि अभी क्लास 10th की गर्ल्स को, जैसे आपको अगर इस साल स्कॉलरशिप आएगी तो 400 रुपये आएगी। कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो उन्होंने घोषणा करी है कि उनकी सरकार प्रति माह क्लास 10th के बच्चों को 1,000 रुपये देगी। इसको क्या आपको लगता है कि इस तरीके की योजना इम्प्लीमेंट हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। आप क्या वैसे अगर ये योजना इम्प्लीमेंट होती है और महीने के 1,000 रुपये आते हैं तो इसका क्या करने वाले हो आप? बिल्कुल हम हमारे काम में आने वाले हैं ये पैसे। अगर क्या काम में हमें आएंगे? अगर हमें पढ़ाई करनी है तो हम पढ़ाई में भी इन पैसों का उपयोग कर सकते हैं। आओ इधर। हाँ उज्जवल, तुम क्या करने वाले हो? सर मैं क्या बताऊँ? क्या बताऊँ? कुछ करोगे? 1,000 रुपये महीना आएंगे तो सर फीस जमा करूँगा। फीस जमा करोगे? हाँ, बाकी कुछ? बाकी कुछ काम जरूरत पैसे लगेंगे जो। कहाँ? सर कहाँ कैफे पे? नो सर। कैफे पे नहीं जाओगे? सर बुक स्टोर पे। बुक स्टोर पे? हाँ और कहाँ खर्च करने वाले हो? सर, और तो कहाँ पे भी नहीं। और कहीं पर नहीं? हाँ सर। क्या नाम है तुम्हारा? तनिष्क मोदी।
हाँ, अब अगर 1000 रुपये महीने आते हैं तुम्हारे तो फिर कहाँ खर्चा करोगे उसको? सर फीस में करोगे, बाकी और कहीं 12,000 आएंगे ना सर, तो फीस में जाएंगे ना। फीस में हो जाएंगे। हाँ यस। हाँ रोशनी, तुम भी बता दो, तुम बहुत दिन से बोलते थे स्कॉलरशिप को लेकर तो। अच्छा, हमारे लिए भी, हमको भी स्कॉलरशिप मिलेगी, जनरल वालों के लिए कुछ नहीं है तो। अच्छा, इस स्कीम का आपको नाम पता है? अगर घोषणा करी है वो घोषणा का नाम क्या रखा है उन्होंने? अरे हाँ सुनी थी, रुक जाओ। अच्छा, रुक जाओ मत रुको। मुझे नाम याद ही नहीं आ रहा। कितने रुपए मिलने वाले हैं महीने के? सर 1,000 1500 बच्चों को 1000। अच्छा 10th वालों के बच्चों को 1500। कभी वो हार गए तो फिर देंगे कि नहीं देंगे? उनने बोला है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम ये योजना लेकर आएंगे। तो वोट पाने के लिए लेकर आएंगे, इसका क्या भरोसा है, कभी नहीं लेकर आए तो। ये भी हो सकता है। हाँ सर, क्या भरोसा थोड़ी है उनका कि हाँ, तो लाएंगे तो हो सकता है ना, उसमें क्या, वो तो सरकार में आने के बाद वो इम्प्लीमेंट करें या ना करें वो बात की बात है। तो सर कैसे सभी सरकारें, सभी पार्टी अपना घोषणा पत्र लेकर आती है, इसमें वो बताती हैं कि एजेंडा कि हम सरकार में आने के बाद क्या करेंगे। सभी पार्टियां लेकर। सर वो तो बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन करते तो कुछ भी नहीं है, तो फिर कैसे भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल सही है जनता कैसे भरोसा करेगी उस पर? अच्छा, तो आपको ये पता है कि लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुए थे तो इन पार्टियों ने क्या क्या वादे करे थे? नहीं वो महंगाई कम हो जाएगी और बहुत सारे बोल रहे थे, मेरे को याद नहीं कितने वादे किए थे पर पूरे नहीं कर पाई। पूरे नहीं होते। और कुछ बोलना है? नहीं। और कुछ? बस ठीक है, बस मिलना चाहिए कितना? बस 1000। ये वीडियो आप देख रहे थे लोकल फीवर चैनल पर। आप इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पर हमें फॉलो कर सकते हैं।